रस्सी बांधकर शिकार करने के लिए निकलते हैं। वहीं डॉग भी रस्सी से बंधा हुआ होता है। यहाँ पर जून जब जा रही होती है तब उसे जंगल के बीच में एक आदमी दिखाई देता है जिसे उस एंटिटी ने शायद पजेस कर लिया है, लेकिन जून बचपन से ये सब देखती आ रही है, इसीलिए वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ती है। वहीं नॉलन को आगे एक अंडा दिखाई देता है और वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। इसलिए नॉलन रोप को खोलने लगता है क्योंकि वो बस 2 ही कदम की दूरी पर था, पर सही समय पर सैम आकर उसको रोकता है। फिर दोनों भाई वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सैम धीरे से आवाज में नॉलन से कहता है कि मॉम मुझसे तुमसे ज्यादा प्यार करती है। ये सुनकर नॉलन को बुरा लगता है, पर जब वो सैम से पूछता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा, तो सैम काफी हैरान होता है और कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। यानी कि नॉलन का एक वहम होता है, सैम ने सच में कुछ नहीं कहा था। लेकिन नॉलन को लगता है कि सैम झूठ बोल रहा है और गुस्से में आकर वो सैम की रोप पर पैर रख देता है, जिस कारण सैम हड़बड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाता है, साथ ही उसकी रस्सी निकल जाती है। ये खतरा देख नॉलन तुरंत सीटी बजाता है और अपनी मॉम को सिग्नल देता है। वहीं नॉलन अपनी रस्सी काटकर सैम को नीचे से ऊपर लाता है, पर तभी हम देखते हैं कि उसी पेड़ पर एक अजीब औरत जिसकी सांप जैसी खाल होती है और एक क्रिएचर जैसी जुबान, वो बाहर आकर इन दोनों पर अटैक करने वाली होती है। तभी पीछे से जून आकर इन्हें ऊपर ले जाती है और अपनी रस्सी से इन लोगों को बांध देती है। अब वो क्रिएचर जून के पास आकर उस पर घुर्राने लगता है। वहीं बच्चों को तो कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है कि बच्चे उस क्रिएचर को नहीं देख पा रहे थे। खैर, अब इस हादसे के बाद जून बच्चों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि उन्होंने रूल्स तोड़े हैं। पहले तो वो उनसे माफी मंगवाती है, जिसके बाद ये लोग डिनर के लिए लाया हुआ शिकार पकाकर खाते हैं। तभी जून उनको वापस समझाती है कि इविल एंटिटी कैसे लोगों से ट्रिक करती है, और वो एक कहानी बताती है कि जब वो छोटी थी तब एक बार इविल एंटिटी छोटी लड़की के रूप में उसके सामने आई थी। वो लड़की रोप के लिमिट से बाहर थी, उसको चोट लगी थी, लेकिन मुझको समझ आ गया था कि ये बस एक छलावा है, इसलिए मैंने उसको नहीं बचाया। उस दिन के बाद से आज तक मुझे उस लड़की की पुकार सुनाई देती है। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बावजूद नॉलन को अभी भी अपनी माँ पर भरोसा नहीं होता है। वो बाहर की दुनिया देखना चाहता था, वो अच्छे खाने की तलाश में था। उसको ये भी लग रहा था कि उसकी माँ झूठ कह रही है, किसी कारण से बाहर कोई एंटिटी नहीं है और हमारे जैसे लोग भी हैं। अब डिनर के बाद वो एक क्लेंजिंग रिचुअल करती है, जिसमें एक एक करके दोनों बच्चों को एक सेलर यानी छोटे से बेसमेंट में बंद कराती है। वो एक तरह से इस घर के लिए प्रेयर करने के लिए कहती है, ताकि इनके अंदर अगर कोई डार्कनेस है तो वो घर के बाहर चली जाए। शाम को जून बाहर बैठी हुई थी और तभी हम उस औरत वाले क्रिएचर को देखते हैं जो घर की तरफ देखकर गुर्रा रही थी। वहीं उस पेड़ से भी सांप अंदर जा रहा था। अब रात को नॉलन सैम से कहता है कि आज हम लोग बिना रोक के बाहर थे, लेकिन हमको कुछ भी नहीं हुआ। शायद मॉम झूठ बोल रही है, लेकिन सैम कहता है कि हम मुश्किल से बच पाए हैं, हमें मॉम पर भरोसा रखना चाहिए। फिर नॉलन उससे पूछता है कि माँ ने हमारे डैड और दादा दादी को क्यों मारा था, जिस पर सैम बताता है क्योंकि उन्हें इविल एंटिटी ने पजेस कर लिया था और मॉम ने हमें बचाने के लिए ही ये सब कुछ किया है। यानी कि यहाँ पर ये भी क्लियर होता है कि उनकी पूरी फैमिली को जून नहीं मारा था। ये सब सुनने के बाद नॉलन को अपनी माँ के ऊपर और भी शक होने लगता है। वहीं दूसरी ओर जून अब भी घर के बाहर बैठी हुई थी और तभी हम उसके हस्बैंड को देखते हैं। दरअसल ये वही एंटिटी होती है जो जून को रोमांटिक बातें और पुरानी चीजें याद दिलाती है कि कैसे वो एक हैप्पी फैमिली थे, पर जून उसे कहती है कि वो मेरा अतीत है और मैं अपने बच्चों को बचा कर रहूंगी। लेकिन तभी वो इविल धमकी देता है कि तुम अपने बच्चों को ज्यादा दिन तक बचा नहीं पाओगी, एक दिन मैं उनको पजेस करके ही रहूंगा, जिससे जून डर कर घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जून ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है। तब नॉलन देखता है कि जून के बैक पर एक सांप का टैटू बना है जो इविल एंटिटी का निशान होता है। वो जून से सवाल करता है कि आप जिस एंटिटी से दूर भाग रहे हो उसका टैटू क्यों बनवाया है, जिस पर जून थोड़े से गुस्से में और इरिटेटेड होकर कहती है कि ये टैटू मैंने काफी पहले बनवाया था, इविल एंटिटी के इस दुनिया में आने से पहले। और ये कहकर वो लोग शिकार के लिए निकल जाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। जून जब अपने कमरे में नहा रही होती है तब नॉलन अचानक से नींद में चलते हुए वहां पर आ जाता है। अब जून को खतरा होता है कि ये ऐसे ही बाहर ना चला जाए, इसीलिए अगले दिन उसके पैर पर वो घंटी बांध देती है ताकि इसकी आवाज से वो जाग जाए। इस तरह इनके दिन गुजरते रहे। एक दिन जून जब शिकार कर रही होती है तभी उसको कुछ हलचल महसूस होती है। वो अपना क्रॉसबो निकालकर आगे बढ़ती है और तभी वो देखती है कि एक कौवा नॉलन के चेहरे को नोच रहा है। ये नजारा देखकर जून एक पल के लिए पूरी डर जाती है, पर अगले पल वो खुद को संभालती है और उसको पता चलता है कि ये तो बस एक इल्यूजन है और वो शांत हो जाती है। लेकिन आज इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए ये लोग पेड़ों की छाल निकालकर उसे ही पकाकर खा रहे होते हैं। अब ऐसे ही एक दिन जब ये तीनों लोग छाल इकट्ठा कर रहे थे तभी नॉलन देखता है कि जून और सैम अचानक से उसको छोड़कर चले गए हैं। लेकिन तभी कोई उसका रोप खींचकर उसे एक कुएं की तरफ खींचने लगता है और अंदर गिरने के बाद एक स्नेक लाइक ह्यूमन क्रिएचर उसको खाने लगता है। लेकिन दूसरी पल में वो इस सपने से उठ जाता है। दरअसल वो अभी भी नींद में ही चल रहा था और चलते हुए घर के बाहर आ गया था, और वो भी बिना रोप के। तभी सामने उसको कूड़ा दिखाई देता है और वो उसको देखने के लिए आगे जाता है। लेकिन तभी जून तुरंत आकर उसको लेकर वहां से चली जाती है। अंदर आने के बाद जून उसे उसी बेसमेंट में डालकर जबरदस्ती प्रेयर करने के लिए कहती है, जिसके कुछ देर के बाद वो बेसमेंट खोलती है
पर नॉलन इस हादसे के कारण अपनी मॉम को और भी ज्यादा हेट करने लगता है क्योंकि उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। रात में नॉलन सैम से कहता है कि अब बहुत हो चुका, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं बचा है, हमें बाहर जाकर मदद मांगनी होगी। लेकिन सैम उसके इस प्लान में साथ देने से मना कर देता है। वहीं अब जून भी अपने बच्चों का मूड देख लेती है और उन्हें एक डिवाइस दिखाती है। ये होता है इंस्टेंट कैमरा और उन्हें कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाकर बताती है कि इससे हम यादें बना सकते हैं। पहली बार उन्होंने ऐसी कोई चीज देखी थी, इसलिए उनका मूड भी सही हो जाता है। जिसके बाद वो इन्हें बताती है कि हमारे पास अब खाना नहीं बचा है और हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमें कोड़ा यानी कि डॉग को मारकर खाना पड़ेगा। लेकिन ये सुनते ही नॉलन जून से बहस करने लगता है कि आप बड़े हो, आपको खाना लाना चाहिए, मैं अपने डॉग को नहीं मारने दूंगा। नॉलन रोते हुए अपने डॉग को सहलाने लगता है। जून मजबूरी में कोड़ा को उससे छीनकर ग्रीन हाउस के अंदर लेकर जाती है, जिस वजह से गुस्से में नॉलन बिना रोक के ही घर से बाहर आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि देखो बाहर ऐसा कोई भी क्रिएचर नहीं है। ये कहकर वो जून का भी रोप काट देता है और कोड़ा वहां से भाग जाता है। अब नॉलन जून को ग्रीन हाउस के अंदर ही बंद कर देता है। वहीं जून बिना प्रोटेक्शन के पैनिक होने लगती है, लेकिन नॉलन दरवाजा नहीं खोलता। वो ये सब कुछ बस इसलिए कर रहा था ताकि अपनी मॉम को वो ये यकीन दिलाए कि बिना रोप के हम बाहर जा सकते हैं और खाना ला सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कोई इविल नहीं है। लेकिन तभी हम एक इविल को देखते हैं जो जून की मॉम के रूप में होती है और वो उसके पास आने लगती है। वो एंटिटी जून की तरफ ही बढ़ने लगती है। वो कहती है कि तुमने मुझको जहर देकर मारा था, इसलिए मैं तुमको पजेस करके तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगी। इस बीच ग्रीन हाउस के बाहर सैम भी आ जाता है, जहाँ नॉलन और सैम के बीच में लड़ाई होने लगती है। लेकिन वही ग्रीन हाउस के अंदर जैसे वो एंटिटी जून के पास पहुंचने वाली होती है, जून खुद को पजेस होने से बचाने के लिए अपना गला काट देती है और खुद को मार लेती है। तभी सैम आकर ग्रीन हाउस का दरवाजा खोलता है और अपनी मॉम को ऐसी हालत में देखकर दोनों बच्चे काफी ज्यादा रोने लगते हैं। लेकिन सैम की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी, वो बीमार था। नॉलन उसका ख्याल रखने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि नॉलन तीनों रोप्स को जोड़ लेता है, जिससे वो जंगल से बाहर आ जाता है। ये लोग बहुत ही शेड्यूल्ड एरिया में होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। निराश होकर वो घर लौट आता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसको बताता है कि मैं एक हाइकर हूँ और मैं जंगल से जा रहा था, तब मैंने तुम्हारी चीख सुनी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। नॉलन को लगता है कि ये शायद वही इविल होगी, जिस पर वो हाइकर अपना नाम वगैरह बताता है। जिसके बाद नॉलन को यकीन होता है कि ये सच में एक इंसान है। नॉलन उसको बताता है कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा भाई बीमार है, उसे खाने की जरूरत है। जिस पर हाइकर कहता है कि मेरे पास खाना है। लेकिन तभी सैम वहाँ पर आ जाता है। हाइकर कुछ कहता, इससे पहले सैम हमला कर देता है और वो हाइकर घायल होकर वहां से भागने लगता है। लेकिन नॉलन हाइकर के पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि वो आदमी पेड़ के पास गिरा हुआ था और उसने 911 को कॉल किया था। फोन के दूसरी ओर से भी आवाज आ रही थी, जिसको सुनकर हमको यकीन होता है कि ये दुनिया खत्म नहीं हुई है, अब भी शहर में लोग मौजूद हैं। नॉलन उस हाइकर का बैग लेकर वहां से घर वापस आता है, लेकिन सैम को यही लग रहा था कि वो रियल इंसान नहीं था, वो एंटिटी थी, इसलिए दोनों में बहस हो जाती है। पर सैम को भी काफी भूख लगी थी, इसलिए वो उसका खाना खा लेता है। सैम उसका पूरा बैग सर्च करता है, जिसमें उन्हें उस आदमी का वॉलेट दिखाई देता है, जिसमें उसकी बेटी की फोटो होती है। और ये देखकर सैम को भी एहसास होता है कि उसने एक रियल इंसान को मार दिया था और उसको पछतावा होने लगता है। फिर वो एक फ्लैशलाइट निकालता है और बाहर आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है जो ग्रीन हाउस से आ रही थी। वो वहां चला जाता है, जहां अचानक से एक छोटी लड़की आती है। वो लड़की कहती है कि मेरे डैड जंगल में खो गए हैं, क्या तुमने उनको देखा है? ये लाइट भी शायद उन्हीं की थी। अब सैम ने इस लड़की की फोटो देखी थी, इसीलिए उसको पता था कि ये हाइकर की ही बेटी है, इसलिए वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि गलती से वो मारे गए हैं। वो लड़की रोते हुए वहां से चली जाती है। सैम भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रस्सी एक जगह आकर खत्म हो जाती है, इसलिए वो रस्सी खोलकर जंगल में चला जाता है। लेकिन अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक पेड़ से काफी सारे हाथ बाहर आते हैं और वो एंटिटी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, जो सैम के पीछे के पेड़ से होते हुए उसके साइड में आ जाती है। वो एक अजीब सी क्रिएचर की तरह होती है और अपनी लंबी जुबान निकालकर सैम के शरीर में घुस जाती है। यानी अब सैम भी पजेस्ड हो चुका है। दूसरी ओर बेडरूम में नॉलन की आंख खुलती है और वो रस्सी बांधकर बाहर आता है। तभी घर के पास सैम आता है और उसकी रस्सी काट देता है। अब अचानक से नॉलन के सामने वो लड़की और गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये देखकर वो भागते हुए घर के अंदर आ जाता है, लेकिन सामने कोई भी नहीं होता। अब घर में वो सैम को देखने के लिए आता है तो वो बेडरूम में चुपचाप बैठा हुआ था। उसके ऊपर एक अंधेरा साया था, जो देखकर नॉलन घर को पकड़ते हुए वही रिचुअल की प्रेयर बोलने लगता है। लेकिन सैम पजेस्ड होकर नॉलन को बहुत बुरी तरह मारता है और उसको एक कमरे में बंद कर देता है। देखते ही देखते वो पूरे घर को आग लगा देता है और खुद बाहर आकर बैठ जाता है। अंदर नॉलन किसी तरह खिड़की से बाहर आता है और घर के दूसरे हिस्से की तरफ जाने लगता है, जो सेफ था। लेकिन सैम उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि ये घर अब तुमको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। नॉलन जब अंदर जाता है तब वही एंटिटी जून के रूप में आती है, जो नॉलन को अपने पास बुलाने लगती है। लेकिन नॉलन बहुत ही चालाक होता है, वो धोखे से उस एंटिटी को अपने साथ सेलर में खींच लेता है और सेलर को बंद कर देता है। वहीं बाहर सैम जलते हुए घर के साथ अपनी एक फोटो खींचता है और अंदर नॉलन उस सेलर में एंटिटी के साथ होता है, जो जोर जोर से प्रेयर बोलने लगता है। उन्हीं प्रेयर्स के कारण एंटिटी बहुत ही ज्यादा तड़पने लगती है। एंटिटी जून के शरीर को फाड़कर अपने असली रूप में आ जाती है और तड़पने लगती है। प्रेयर सुनते सुनते वो एंटिटी मारी जाती है, लेकिन अब घर भी पूरी तरह जल चुका है। अब कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि एक रेस्क्यू टीम आ जाती है, जो नॉलन को बचा लेती है। शायद ये टीम 911 के कारण ही यहाँ पर आई हुई थी, जिसे वो हेलीकॉप्टर से लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद नॉलन को होश आता है। वो अपने भाई के बारे में पूछता है, उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसके साथ दोनों भाई बच जाते हैं। लेकिन अंत में हम उस फोटोग्राफ को देखते हैं जो सैम ने खींचा था। उसके हाथ पर उसी इविल एंटिटी का हाथ होता है।
और इस सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये इविल एंटिटी रियल में थी या फिर नहीं। वेल, डायरेक्टर ने इसका जवाब ऑडियंस पर छोड़ा है, यानी कि ये भी एक ओपन एंडेड मूवी थी। अगर आप क्रीचर को रियल समझते हैं तो वो रियल है, नहीं तो वो रियल नहीं है। वैसे काफी ऑनलाइन थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि वो इविल एंटिटी रियल में नहीं थी, ये सब जून के दिमाग का एक वहम था। जून इससे पहले अपने पेरेंट्स के साथ एक अजीब एनवायरनमेंट में पली और बड़ी हुई थी। ये इविल एंटिटी सबसे पहले उसकी मॉम को नजर आने लगी थी, या उनको लगने लगा था कि बाहर की दुनिया में कोई इविल एंटिटी फैली हुई है, और उन्हें लगा कि इस इविल ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने घर को प्रोटेक्ट किया और रोप के जरिए आने जाने लगे। वो खुद को दुनिया से पूरा अलग रखते थे। इसी दरमियान जून की शादी भी होती है एक लड़के के साथ। अब वो लड़का इस इविल को मानता था या फिर नहीं, ये तो पता नहीं था, लेकिन आगे चलकर जून को ये लगने लगा कि उसके पेरेंट्स और हस्बैंड को उसी क्रीचर ने टच किया है, यानी कि वो पजेस्ट हो गए हैं। इसीलिए जून ने उनको मार दिया ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके, और यही चीज वो कंटिन्यू करती है अपने बेटों के साथ। अब यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि शायद ये क्रीचर जून और उसकी मॉम को ही दिखाई देता था, यानी उनका ये एक वहम हो सकता है। रियल में कोई भी क्रीचर नहीं है, बाहर अभी भी प्रॉपर एक दुनिया है, लाइफ है। जून का बड़ा बेटा सैम अपनी माँ की हर बात मानता था, जैसे जून भी अपनी माँ की हर बातें मानती थी। इसीलिए उसको भी लगने लगा था कि ये इविल एंटिटी रियल है। वहीं नॉलन अपनी माँ पर क्वेश्चन उठाता है। बात तो तब बिगड़ जाती है जब वो उनके डॉग को खाने का फैसला करते हैं, और उसी के कारण आगे की चीजें होती हैं। अब बात करते हैं एंडिंग की। तो जो हाइकर था वो बिल्कुल रियल इंसान होता है, क्योंकि उसने 911 को कॉल किया था। लेकिन रात में जो उसकी बेटी सैम को मिलने आती है वो रियल नहीं थी, वो सैम की इमेजिनेशन थी, या फिर ये कह सकते हैं कि वो इविल एंटिटी थी। जब वो लड़की उस पर हमला करती है तब उसको लगने लगता है कि वो भी अब पजेस्ट हो गया है, और एंडिंग में वो अपने भाई को भी मारने के लिए आता है, और भाई वही प्रेयर्स बोलने लगता है जो वो अक्सर बोला करता था। इसीलिए नॉलन को भी वो सच लगने लगता है कि क्रीचर है। इसीलिए घर के अंदर उसे अपनी माँ उस क्रीचर के रूप में दिखाई देती है, जिसे वो उसी छोटे से बेसमेंट में बंद करके वो प्रेयर बोलता है, जिसके कारण उसकी माँ यानी कि वो क्रीचर आजाद हो जाता है और उसको लगता है कि वो क्रीचर अब मारा गया है। वहीं दूसरी ओर सैम को लग रहा था कि वो अब भी उसी क्रीचर से पजेस्ड है, इसलिए जब वो फोटो निकालता है तब हमको वो हाथ दिखाया जाता है, क्योंकि वो क्रीचर सैम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। उसकी इमेजिनेशन उसको रियल लग रही होती है, इसलिए हमें भी उस फोटो में हाथ दिखाया गया है, यानी कि जून, उसकी माँ और सैम, इन तीनों को भी वो क्रीचर उतना ही सही लग रहा है जितना दुनिया की कोई भी चीजें हो। वहीं नॉलन इस क्रीचर की बात पर भरोसा नहीं करता, इसलिए उसको लगता है कि अब क्रीचर नहीं है। बाकी हमारे हिसाब से इसमें कोई भी